Welcome you all in my channel We Study Hard. My name is Vishal Singh and today we are going to start the first chapter of class 9th physics motion. So let's start video. Describing motion. Motion is the change in position of a body with time. किसी भी बॉडी का पोजीशन चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के रिस्पेक्ट में, वो हमारा कहलाता है मोशन। जैसे कि हम मान लेते हैं अगर हम बाइक पे हैं, बाइक हमारी चल रही है, तो क्या हो रहा है, बाइक चल रही है तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, उसमें डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग जो हो रहा है वो कुछ टाइम के अकॉर्डिंग वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ दूर वो चल रहा है, तो हमारा वो क्या हुआ, मोशन हुआ। जैसे हम पैदल ही चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चल रहे हैं, हमारी जगह जो है वो चेंज हो रही है, हमारा जो प्लेस है वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज होता जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या कहलाएगा कि हम लोग मोशन में हैं। मतलब मोशन का मतलब होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो हमारा मोशन में होगा। और मोशन कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द डिस्टेंस मूव और द डिस्प्लेसमेंट। मोशन भी हमारा दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक डिस्टेंस और दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मूव इन एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय बॉडी। अगर कोई बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जैसे हम मैराथन जब रेस होता है हम लोग का, तो एक पूरी सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी है, कोई आदमी है, उस पूरा सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर लिया, उतना ट्रेवल कर लिया पूरा, तो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस कवर किया गया है। अगर जैसे हम यहाँ से आगरा गए तो हमने आगरा गया, अपने घर से आगरा जाने में हमने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारा क्या है, वो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है। वो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब कि जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है चलना और उसको जहाँ तक पहुँचना है, उन दोनों के बीच के दूरी में जो सबसे छोटा रास्ता हुआ, सबसे छोटा रास्ता जो वो तय करेगा वो हमारा होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल ऑफ मोशन। एन एवरेज स्पीड ऑफ बुलेट ट्रेन इज़ 320 किलोमीटर पर आवर। जो बुलेट ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। अ कार इज़ इन मोशन, मोशन ऑफ द बॉल डाउनवर्ड। यूनिफॉर्म मोशन को देखिए दो कैटेगरी में कर दिया गया, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें जो हमारी बॉडी होगी, जो बॉडी हमारी रन कर रही है, जो हमारी बॉडी चल रही है, वो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे अगर हम बाइक उठाते हैं और हम बाइक से 1 मिनट में 5 किलोमीटर चलते हैं, तो फिर अगले 1 मिनट में 5 किलोमीटर चलेंगे, फिर अगले 1 मिनट में 5 किलोमीटर चलेंगे। मतलब कि हमारा जो डिस्टेंस होगा प्रति मिनट 5 किलोमीटर का हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। पर मिनट हम लोग 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ये हमारा होगा यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि हमारी टाइम और हमारा स्पीड दोनों कांस्टेंट रहेगा। 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर, 1 मिनट में 5 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में 5 किलोमीटर। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब कि अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला, अगले मिनट में वो 1 किलोमीटर चल गया, फिर अगले मिनट में वो 3 किलोमीटर चला, तो अगर ऐसे चलता है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल, द मूवमेंट ऑफ अ क्लॉक हैंड एंड मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो हमारा क्लॉक का जो क्लॉक हैंड होता है, मतलब जो हमारी घड़ी की सुई जो होती है वो, उसकी बात करें, और या फिर जो घड़ी होता है, जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है, हम उसकी बात करें। पेंडुलम ये हुआ हमारा,
तो ये हमारा क्या करता है, यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल करता है। अ मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड एंड द बाउंसिंग बॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और वहीं हम एस्ट्रॉइड की या फिर हमने बॉल, कोई बॉल है उसको थ्रो कर दिया, तो बॉल क्या होगा, पहली बार में बहुत ऊंचा जाएगा, फिर धीमे धीमे करके क्या होगा, उसका जो हाइट है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। या फिर हम बॉल को रोल कराएंगे तो पहले जब रोल कराएंगे तो तेज़ी से जाएगा, फिर बाद में धीमे धीमे बॉल की जो स्पीड जो होगी वो कम होती चली जाएगी। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हुआ। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड की। स्पीड ऑफ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड वो होता है जैसे हमारी कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, तो वो 1 सेकेंड में, 1 यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितना मूव कर रहा है, कितना दूरी वो चला, वो हमारा क्या कहलाता है, स्पीड होता है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, अगर कोई बॉडी है, हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से। अगर कोई बॉडी है वो एस डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम लिया स्मॉल टी, तो हम उसका जो स्पीड होगा वो होगा v इज इक्वल्स टू, वी जो हमारा है वो हमारा है वेलोसिटी, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, स्पीड अपॉन टाइम। v को हम वेलोसिटी बोलते हैं और v को हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। और जो SI यूनिट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SI यूनिट जो होता है स्पीड का वो हमारा होता है मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, तो स्पीड के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। अ रेड कार इज़ एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड अ ग्रे कार इज़ एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अगर जो हमारी रेड कार है वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, हमारी जो ग्रे कार है वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। और हमारा अगला टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन। हमारी बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल की, जैसे पहले 1 मिनट में 5 किलोमीटर चला, फिर दूसरे 1 मिनट में 3 किलोमीटर चला, फिर अगले 1 मिनट में 2 किलोमीटर चला, तो मतलब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और जितना टाइम लिया, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम सम करेंगे और जितना टाइम लेगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब एक हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, देखते हैं। अ कार ट्रेवल 85 किलोमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। एक कार है वो 85 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। देन 45 किलोमीटर फ्रॉम बी टू सी, और बी से सी के बीच में वो 45 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। द टोटल टाइम टेकन वाज 1.3 आवर। वाट और टोटल टाइम उसने लिया 1.3 आवर। तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी कार की, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर देखेंगे पहले। तो डिस्टेंस कवर क्या है, ए से बी में 85 और बी से सी में 45, तो 85 प्लस 45 कर देंगे तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 130। अब टोटल टाइम आ रहा है 1.3 आवर। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा फार्मूला था एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे, 130 जो था हमारा टोटल डिस्टेंस था और अपॉन 1.3 किलोमीटर हार, 1.3 हावर लिया है उसने, हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। नहीं होगा तो 1.3 हावर को हम लिख देंगे 90, क्योंकि 1 हावर में 60 मिनट और ये हो जाएगा हमारा 30 मिनट हो, तो हमारा हो जाएगा 90 मिनट। हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई बोथ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड स्पीड इज वेलोसिटी। वो क्वांटिटी जो मोशन का स्पीड और डायरेक्शन दोनों बता देता है। जैसे कि अगर हमारी गाड़ी चल रही है तो
गाड़ी चल रही है, वो बताएगा कि 5 किलोमीटर पर हार, 5 किलोमीटर पर हार वो हमारा क्या है, वेलोसिटी है, जिसके साथ समय भी लग गया और डिस्टेंस भी लग गया। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाई बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज वेलोसिटी। मतलब कि वेलोसिटी हमारा वो होता है, क्वांटिटी होता है स्पीड का, जिसमें हमको डायरेक्शन भी पता चलता है और उसकी स्पीड भी पता चलती है। वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं किसी बॉडी का किसी भी यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो हमारा होता है वेलोसिटी। कोई भी बॉडी एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितना वो डिस्प्लेस हुआ, वो हमारा कहलाएगा क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। एग्जांपल 30 मीटर ईस्ट, 60 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 60 मीटर ईस्ट। स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वो रेशियो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट का और टोटल टाइम टेकन का। जितना टाइम वो लिया रहेगा उसको हम सम करेंगे और जितना वो डिस्टेंस लिया रहेगा उसको हम सम करके डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो द मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी u एंड द फाइनल वेलोसिटी v। एवरेज वेलोसिटी में हमारा u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होता है और जो v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे 2 वेलोसिटी इसलिए हम अपॉन 2 करें, और v प्लस u प्लस v अपॉन 2। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट। स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है। एक एग्जांपल है हमारा, इफ अ कार चेंजेस स्पीड फ्रॉम 10 मीटर सेकेंड टू 20 मीटर सेकेंड इन जस्ट 5 सेकेंड। अगर कोई कार चल रही है वो 10 मीटर से स्पीड को चेंज करके 20 मीटर पर सेकेंड कर दिया इन जस्ट 5 सेकेंड में, तो हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो हमारा ये क्या है, u1 है, ये u है और ये हमारा है v, क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और फाइनल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, और लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो u और v को हम ऐड करेंगे अपॉन 2 करके हमारा आंसर आ गया 15। हमारा अगला टॉपिक है एक्सीलरेशन। द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज चेंजेस इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। वो क्वांटिटी जो वेलोसिटी में कुछ चेंजेस करे, कुछ चेंजेस ढूंढता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। मतलब कि पर सेकेंड जो वेलोसिटी में चेंज होगा वो हमारा एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes from initial value u to final value v in time t, then acceleration is a is equals to v minus u upon 2। अगर कोई बॉडी है वो अपने इनिशियल वैल्यू u से फाइनल वैल्यू v तक टाइम t में कुछ चेंजेस करता है तो हमारा होगा a is equals to v minus u upon 2। तो इसका SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एग्जांपल है 60 मीटर हार, अ कांस्टेंट डायरेक्शन इंक्रीज स्पीड। कांस्टेंट डायरेक्शन रहेगा तो हमारा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा। कांस्टेंट डायरेक्शन डिक्रीज स्पीड, डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, स्पीड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। चेंजेस डायरेक्शन कांस्टेंट स्पीड, जो हमारा हम डायरेक्शन में बदलेंगे तो हमारा जो स्पीड रहेगा उस समय कांस्टेंट रहेगा। चेंजेस डायरेक्शन चेंज स्पीड, और जो हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो हमारा जो स्पीड क्या होगा वो भी चेंज होगा। 4 डिफरेंट वेज टू एक्सीलरेट अ कार। तो ये 4 डिफरेंट वे होता है कार को एक्सीलरेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। हैव अ गुड डे। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट टर्न।